नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DNN इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौर। DNN इंडिया के इस खास कार्यक्रम सामाजिक कार्यों द्वारा समाज में बदलाव, सामाजिक संस्थाओं का सामाजिक सरोकार। DNN इंडिया के इस कार्यक्रम में हम उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों, उन संस्थाओं के लोगों को आमंत्रित करते हैं जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए अग्रणीय कार्य करते हैं और अग्रणीय रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं जो किसी भी तरीके से परिचय के मोहताज नहीं हैं। युवा नेता, समाज सेवा और गो सेवक के रूप में अजमेर शहर ही नहीं बनस्पत अजमेर जिले में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले वार्ड नंबर 62 के पार्षद नरेंद्र निक्की तुनवाल। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन DNN इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका। मैंने जैसा इंट्रो में आपको बताया कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये हम उन सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक उत्थान और सेवा के रूप में अग्रणीय काम करते हैं। आपकी पार्षद के रूप में तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नगर निगम का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, नगर निगम के पार्षद आप हैं। वार्ड नंबर 62 के अंदर आप जो काम करते हैं वो सबसे अलग है। आप गो सेवक के रूप में भी एक अलग पहचान आपकी स्थापित है। ये सब करने की प्रेरणा, क्योंकि एक जन सेवक जो होता है वो जनता का सेवक होता है। जनता के सेवक के साथ साथ गायों की सेवा करना, पशु सेवा करना और हमेशा उसके लिए तत्पर रहना, ये सब करने की प्रेरणा कहां से मिली और ये जुनून, जज्बा, जोश, ये सब कहां से आया? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया। आपने कहा कि ये जज्बा और जुनून कहाँ से आया। जैसा कि ये जो मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा और जनता ने मुझे पूर्ण आशीर्वाद देकर अपना आशीर्वाद दिया और विजय बनाया, उसका दायित्व मैं खूब निभा रहा हूँ। और जो प्रेरणा रही वो मेरे माता पिता हैं मेरे लिए, कि शुरू से ही हमारे पिताजी का एक कहना है कि जब आप अच्छा खाओगे तो स्वस्थ रहोगे जी। तो आपको ओरिजिनल अगर दूध, दही, खीर, जो भी पनीर, इस तरह के जो ये पौष्टिक तत्व आपको चाहिए खाने के लिए, क्योंकि हम हर चीज़ को आज देख रहे हैं तो जो फसलें मिलती है, सब्जियां मिलती है, इनमें दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और अधिकांश आपने देखा होगा कि कैंसर किस तरह से बढ़ता जा रहा है जी। तो कुछ दिन पहले मैंने पहल की थी। इस बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पूरे वार्ड में मैंने सभी चाय की जो स्टॉल्स हैं, चाय की जो थड़ी हैं, उनसे निवेदन किया, उनको सिकोरा, स्टील की चलनी और थर्मस ये तोहफे में दिया अपनी तरफ से, कि वो समझे इस चीज़ को कि प्लास्टिक डिस्पोजल और जिस चाय को वो प्लास्टिक में पैक करके किसी ऑफिस में भेज रहे हैं, उससे कैंसर बढ़ रहा है। देखिए, कैंसर से हम लोग नहीं बचे, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ जिस गौ माता की मैं सेवा कर रहा हूँ उनमें भी अधिकांश में बहुत ज़्यादा परेशानी होकर कैंसर पनप रहा है और बढ़ता जा रहा है। अच्छा। और ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताजी से मिली, क्योंकि शुरू से ही घर में पापा ने एक ना एक, दो ना एक, तीन ना ऐसी गायें रखी हैं। और मैं बस छोटा था, मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि पापा जो कर सकते हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो पापा एक शादी में गए हुए थे। सर्वप्रथम मैंने आज से 19 साल पहले एक गाय का दूध निकाला जी।
दूध निकालते हुए मुझे लगा कि हाँ मैंने निकाल दिया। पापा को डरते हुए मैंने बताया, पापा आज मैंने गाय का दूध निकाल लिया, आप तो थे नहीं, आप पुष्कर गए हुए थे जी। तो पापा ने बोला ध्यान रखा कर लात मार देगी। और फिर धीरे धीरे मेरा जुड़ाव बढ़ता गया। मैं जैसे ही अपनी पढ़ाई से, बहुत छोटा था मैं उस टाइम, जैसे ही पढ़ाई से फ्री होता था, उस टाइम पढ़ाई का लोड भी बहुत रहता था, ट्यूशन भी जाना पड़ता था, होमवर्क भी करना पड़ता था। उसके बाद में जैसे ही मैं पापा को थोड़ा बहुत मदद कर देता था, मैंने देखा कि कई बार हमने डॉक्टर साहब को घर पे बुलाया और कई बार ऐसे संबंध बढ़ गए कि मैंने अपने जीवन में जिन भी लोगों से मैं मिला उनके कांटेक्ट को या उनके व्यवहार को संजोया ही है, अपने पास सेफ रखा है। जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है, उन्हें आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ तो ऐसी परंपरा चल रही है कि आप जितना, जैसे कि होता है कि मान सम्मान, उसी तरह से वो मैं उनकी मदद करूं या वो मेरी मदद करें, बात एक ही है। जहां भी मुझे कहीं समस्या आती है, वैसे पार्षद बनने से पहले भी और पार्षद बनने के बाद भी हमारी नगर निगम जो है वहाँ से पशु एम्बुलेंस है, पशु एनिमल जो अपने पास में वाहन मिला हुआ है स्मार्ट सिटी से, उसके बाद में टोल्फा की जो गाड़ी चलती है, कायड़ के कुछ युवा साथी हैं, गौ सेवक हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे साथ में। देखिए किसी तरह की हमारे पास कोई जगह नहीं है जी। मेरी जो गाड़ी है एक तरह से मैं खुद जानता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ और सभी दर्शकों को, अजमेर शहर वालों को बताना चाहूंगा कि मेरी गाड़ी में किसी तरह का कोई सामान नहीं रहता। मेरी गाड़ी में हमेशा, मेरी गाड़ी को मैंने पशु एम्बुलेंस बना के रखी है। वो पशु एक तरह से मेरे से जुड़ाव है। जहां भी हमें सूचना मिलती है कि कोई गाय नाले में गिर गई है तो मैं एक फोन करता हूं। उन सभी गौ सेवकों को, उन सभी युवा साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो एक फोन पे आ जाते हैं और जहां तक भी इवन हमें जरूरत पड़ती है कि मुझे खुद को भी अगर नाले में उतरना पड़ता है तो मैं बिना टेंशन के उतर जाता हूं कि मुझे पता है कि ये बेजुबान जानवर जब आशीर्वाद देते हैं तो अपने जीवन में, मानिएगा हकीकत बता रहा हूं आपको, कि जब भी कोई कठिनाई, कोई तकलीफ आती है, कि मैं शुरू से सत्यमेव जयते को मानता हूं, अपने जीवन में मैंने आदर्श बनाया है कि जब आप सच्चाई की राह पर काम करेंगे तो आपको कभी भी पराजय नहीं मिलेगी और सदैव आपकी जीत होगी। चाहे झूठ कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, वो पराजित जरूर होगा। तो ये बेजुबान जो पशु हैं, चाहे गाय हो, सांड हो, बेल हो, जहां तक भी हमें जरूरत पड़ती है, हम कई नील गाय के बच्चों को भी, उनमें एक संशय रहता है कि नील गाय जो है एक वन्य जीव है, आक्रामक प्रवृत्ति की होती है या किसी को बहुत हानि पहुंचा सकती है। क्या वो कि फैमिलियर होते नहीं है, वो हमारे बीच में नहीं रहते, वो बिल्कुल खुले जंगल में रहते हैं। कभी वो हादसा जयपुर रोड पे क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो कोशिश करते हैं हम वन विभाग को सूचना देकर, पशु चिकित्सालय में लेकर उनका उपचार करवाकर, वहाँ जो उनका कैजुअलिटी हाउस बना है वन विभाग के पास में, उनको हम सुपुर्द कर देते हैं। जैसे ही वो ठीक होते हैं उनको वापस जंगल छुड़ा दिया। निखिल जी, ये पूरी जो आपकी टीम काम करती है, आप शहर के अंदर काम करते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आपकी टीम है या कुछ संख्या है आपकी कि इतनी संख्या के अंदर ऐसी टीम है? क्योंकि आप हमेशा, हमने ये देखा है कि कई बार रात में भी, देर रात आप और आपकी टीम लगे हुए होते हैं पूरी शिद्दत के साथ, तो ये सारा कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, मैंने जिस दिन मैं पार्षद बना था कि मुझे पब्लिक ने ऐसा आशीर्वाद दिया जो मैंने खुद ने भी नहीं सोचा था जी। और जब मैं एक जनप्रतिनिधि बना तो मैंने भी ये सोचा है बेजुबान जो जानवर हैं इसके लिए कौन रहेगा इनका साथी और कौन इनकी मदद करेगा। ये बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते और बस ये फीलिंग्स को समझते हैं। और जब ये एक्सीडेंट में मान लीजिए जो चोट हमें लगी है, हम तो चिल्लाकर, जताकर, बताकर समझा देंगे, डॉक्टर्स को बता देंगे, हॉस्पिटल में समझा देंगे, हमारे परिचित को बता देंगे यहाँ से हो जाएगा। इनके लिए बहुत मुश्किल है कि एक्सरे कराया जाए, इनके लिए बहुत मुश्किल है कि ऑपरेशन किया जाए, इनके लिए बहुत मुश्किल है कि डॉक्टर को मौके पे बुलाया जाए। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने मेरी अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बना रखा है, इनकी संपूर्ण मेडिसिन मतलब मेरी गाड़ी में रहेगी। यहाँ तक कि इवन मेरे परिवार वाले मेरी गाड़ी में बैठते हैं तो उनको मेडिसिन की बदबू आती है। मैंने उनसे भी ये कह रखा है कि अपना दिल बड़ा रखें, इस नाक को बंद कर लें, ये बदबू नहीं है, ये मेडिसिन की बदबू नहीं है, ये खुशबू है, ये उनके लिए अमृत है। ये मेरी गाड़ी में मुझको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। और अधिकांश तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले हम भजनगंज गए, भजनगंज में हम सिर्फ 4 लोग जुड़े जी। तो उन 4 लोगों को मैंने ग्रुप में ऐड किया जी, जो गौ सेवा वाला ग्रुप है। जो भी हमारे पास कैजुअलिटी आती है उस कैजुअलिटी को हम लोग कोशिश करते हैं कि वहां का संबंधित जो 2 किलोमीटर के आसपास का रहने वाला बंदा है उसको सूचना दे, मौके पर जाकर वो देखे स्थिति क्या है जी। देखिए, बिना स्थिति को देखे कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते और एक तरह से ये समझिए कि हमें वहां पहुंचने के बाद किसी उपकरण की जरूरत पड़ जाए जी, कोई साधन की जरूरत पड़ जाए तो वो हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए
जी। जैसे हमें पता है कि उनने बताया कि यहाँ गाय गिर गई है, वहाँ क्रेन जा ही नहीं सकती, जी। हम क्रेन मंगा लें, वहां 2-3 हजार रुपए लग जाए। हाँ। बट हमारे एक साथी हैं, मैं आपको चैनल के माध्यम से उनका भी नाम लेना चाहूंगा कि वो सदैव हमें निःशुल्क शहर में कहीं पे भी अगर क्रेन की आवश्यकता पड़ती है, गणेश क्रेन है, वो सर्विसेज हमें निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं सिर्फ गौ माता की सेवा के लिए जी। तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ में इतने साथी युवा साथी हैं कि कुछ लड़के तो मैं बता रहा हूं आपको गौ माता के नाम से और सेवा के नाम से ऐसे जुड़ गए हैं कि उनको किसी भी रात में, जैसा आपने पूछा अभी कि आप रात में भी चले जाते हैं जी। देखिए कि जब हमारे जाने से अगर किसी प्राणी मात्र की, कि हम में भी नारायण विराजमान है, हर इंसान में नारायण विराजमान है, तो मैं तो समझता हूं कि हमारे लिए गौ माता या नंदी कोई भी रहे, उनकी जान अगर बच जाती है तो हमें कहीं ना कहीं ईश्वर आशीर्वाद दे रहा है। और बेजुबान जानवरों की सेवा करना, क्योंकि आपने बताया कि मनुष्य अपनी पीड़ा को बोलकर बता सकता है, मगर जानवरों के लिए ये बहुत मुश्किल है कि उन्हें पीड़ा हो रही है और वो अपनी उस दर्द और पीड़ा को बयां नहीं कर पाते हैं। आप सेवा करते हैं, ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या सोशल साइट पे आपका कोई ऐसा पेज बना हुआ है? इस निक्की टूंडवाल को अगर गौ सेवा के नाम से जाना जाए, पार्षद के नाम से जाना जाए या नहीं जाना जाए, गौ सेवा के नाम से जाना जाए तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। बिल्कुल, आज इस कार्यक्रम में जो आप आए हैं तो गौ सेवक के रूप में आए हैं, क्योंकि पार्षद एक आपकी उपलब्धि है जो आपने आपसे खुद से बताया कि मेरे कमिटमेंट थे सभी से, ना मैं किसी गाड़ी पे कभी पार्षद लिखवाऊंगा, ना किसी तरह का कोई विजिटिंग कार्ड होगा, और आज तक मैं इसी तरह से चल रहा हूं, क्योंकि देखिए आप जो पद आपको ये जनता ने दिया है उसको बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। ईमानदारी से अगर सेवा करते हैं आप तो जनता आपको भूल नहीं सकती जी। और रही बात, मैं आपको बता रहा हूं कि कई गायें ऐसी रहती हैं जो जंगल पे, रोड में या कुछ, देखिए आवारा कोई पशु नहीं है जी, जिसे ईश्वर ने जन्म दिया है, चाहे इंसान हो या पशु हो, उसको 2 वक्त का दाना मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी रहे, उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। और जब तक ईश्वर ने अगर हमें जब तक का समय निर्धारित किया है कि हमें इस समय तक सांस लेनी है, तो हमारी सांस को कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, जब हमें पता लगता है कि कई गौ माताएं ऐसी रहती हैं, जब डिलीवरी होती है कुछ टाइम से पहले हो जाती हैं, कुछ टाइम पे भी होती है जी, तो एक प्रोसेस है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि एक माँ एक बच्चे को 18 महीने तक, 20 महीने तक दूध पिला सकती है, उसके बाद अधिकांश जो पालने वाली माँ है वो गौ माता ही है जी। तो हम तो गौ माता को माँ की तरह मानते हैं। और आप देखिएगा, मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि मेरे वार्ड में चाहे बजबारस हो तो मैं 5 से 6 जगह पे अरेंजमेंट करके गायों की पूजा करवाता हूँ। अच्छा। अभी गौ अष्टमी, गोपाष्टमी गई थी, तब भी पूजा करवाई थी। देखिए, समझिए कि आप हिंदू धर्म के हिसाब से और कई वेदों के हिसाब से गौमूत्र का अगर सेवन किया जाए जी, तो बहुत लाभ मिलता है जी। तो मैं खुद सेवन करता हूँ, मेरे पिताजी सेवन करते हैं, कई लोग हमसे लेकर जाते हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई औषधि अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, उससे फायदा आपको मिल रहा है तो करना चाहिए जी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई गाय है प्रसव पीड़ा से परेशान है जी, तो मुझे खुद को गिनती नहीं है कि मैं कितने प्रसव करवा चुका हूँ। अच्छा, गौ सेवा के साथ में आप जो घायल जानवर होते हैं उसके अलावा प्रसव पीड़ा कराने के लिए भी आपकी टीम जो है वो जाती है? हाँ, बिल्कुल जाती है। और मैं और युवा साथियों को ये भी बोलता हूँ कि मुझे कहीं किसी तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। मैंने खुद ने जिम्मेदारी के साथ में, मेरी ललक के साथ में इस काम को मैंने सीखा है और मैंने जीवन में समझा है किसी भी काम में अगर बड़ों से सीखा जाए या छोटों से सीखा जाए, सीखने में कोई बुराई नहीं है। और सीख लेते हो आप, उसमें और कितनी परिपक्वता आप ला सकते हो, कितना अच्छा उसको कर सकते हो, वो करते हैं। तो कहीं भी आज समझिएगा कि मैं पहुँचता हूँ और मैं उन सभी जो प्राइवेट पशु चिकित्सा का काम कर रहे हैं, जो कंपाउंडर्स हैं, उन भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप निःशुल्क नहीं मगर सशुल्क करें, बट थोड़ा उसको कंट्रोल करते हुए करें और गौ सेवा के हिसाब से करें। और उसको कई बार ऐसी समस्या आती है कि जैसे कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऐसी जगह मैं जाता हूँ जो 15 से 20 मिनट मुश्किल लगते हैं एक प्रसव को कराने में। गाय और बछड़ा या बच्चा जो भी होता है सुरक्षित रहे, उनको जो भी गाइडलाइन देनी होती है पशुपालकों को, अधिकांश पशुपालक समझदार रहते हैं, उनको पता रहता है। फिर भी कुछ ऐसे पशु रहते हैं जो सड़क किनारे जी या किसी जंगल में जी या किसी खाली प्लॉट में, होता क्या है, इंसान जिस तरह से प्रसव के समय में हॉस्पिटल में एक अलग वार्ड कमरा चाहता है शांतिपूर्वक, उसी तरह से मैंने जहां तक आज तक महसूस किया है, जो गाय होती है
उसको भी बिल्कुल शांति प्रिय स्थान चाहिए। वो चुपचाप जाकर जहां बैठ जाती है। बट कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि अंदर जो है वो बच्चा किसी तरह से कहीं फंस जाता है या अटक जाता है, तो उस टाइम गाय को अधिकांश प्रेशर करना पड़ता है। उस प्रेशर के कारण बहुत सारी तकलीफें होती हैं। समय पे अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं ही नहीं, कोई भी गौसेवक या कोई भी डॉक्टर या कंपाउंडर वहां पहुंच जाए, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं इस चीज को, तो उस समय में उसको बहुत मदद मिल जाती है। अब कई बार मैंने नोटिस किया है कि जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है, तो जब वो लिक्विड अपने हाथों पे लग जाता है, तो जो गाय है ना, अपना बच्चा समझकर चाटने लग जाती है जी। तो वो मेरे से मतलब यह है कि जब मेरे पास फोन आ गया कि मैं किसी भी इंपॉर्टेंट काम से कहीं जा रहा हूँ जी, मैंने आज तक गौ सेवा के लिए मैंने ये नहीं देखा है कि मैंने क्या वेशभूषा के कपड़े पहने, चाहे सफेद कुर्ता पजामा हो या चाहे कोई भी ड्रेस हो, मैं E1 सेकंड्स में वहां पहुंचता हूँ। और वहाँ मुझे जो मेरा प्रोसेस है प्रसव का, उसके लिए गाय के लिए मुझे करना है एज ए ग्लव्स और सब चीज़ें प्रिकॉशन से वो मैं करता हूँ। उसके बाद में जो संबंधित व्यक्ति होता है उसको जिम्मेदारी के साथ समझाता हूँ उसको किस मात्रा में क्या क्या चीज़ें कितने दिन तक देनी है और कैसे इसका ध्यान रखना है। जो आज हजारों गौ सेवक हमारे DNN इंडिया के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो यदि निक्की तुनवाल की मदद लेना चाहते हैं, नरेंद्र निक्की तुनवाल जी से गौ सेवा से संबंधित कोई भी मदद लेना चाहते हैं, तो हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इस कार्यक्रम के साथ में निक्की तुनवाल जी का संपर्क नंबर भी आपको दिया जा रहा है। आप कभी भी किसी भी वक्त इनसे मदद के लिए, गौ सेवा के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि जैसा निक्की जी ने बताया, ये इतनी गौ सेवा करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो मेहनत करता है, जो पसीने से नहाता है, वो इतिहास बदलता है। और वही काबिलियत, वही जज्बा, वही जोश, वही जुनून युवा चेहरा, युवा नेतृत्व और वार्ड 62 के पार्षद नरेंद्र निक्की तुनवाल में है, जो अपने क्षेत्र का काम करते हैं, दृढ़ता के साथ में जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं और गौ सेवा का काम भी करते हैं। ये आप समय कैसे निकाल पाते हैं निक्की जी? क्योंकि पार्षद का एक दायित्व होना, इतना बड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र की समस्या को देखना, परिवार की जिम्मेदारी को देखना, उसके बाद गौ सेवा को देखना, और आप और भी बहुत सारे, जैसे शमशान की एक जिम्मेदारी आपने ली हुई है, जैसा हमें सोशल साइट से आपके जो वीडियोस हम सोशल साइट पे देखते हैं उनके माध्यम से पता लग, ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे समय निकाल पाते हैं? देखिए कि शुरू से मेरी माताजी पार्षद रही हैं, जनसेवक के रूप में काम किया है। लंबे समय से हम लोग, मम्मी 2 बार पार्षद रही हैं जी, तो हमें पता है कि किस काम को कैसे करवाना है जी। हाँ, लाइट कैसे चालू करवानी है, पानी कैसे चालू करवाना है। मम्मी एक महिला होते हुए बहुत काम करती थी, तो मैं एक जवान उनका बेटा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं माँ से ज़्यादा काम कर सकता हूँ। और सदैव मेरे परिवार का मेरे लिए बहुत समर्पण और बहुत मतलब मुझे आशीर्वाद, ब्लेसिंग मिलती रहती है। और जितने भी वार्ड के छोटे बच्चे हैं, दूसरे वार्ड के छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, और जो भी मेरे मार्गदर्शक हैं, उनका सदैव आशीर्वाद मुझ पर रहता है। वो ये आशीर्वाद ही मेरी एक ताकत बनता है। और मैं समझता हूँ कि जब उनके द्वारा मुझे कोई बताया गया काम जिम्मेदारी के साथ अगर मैं पूरा करता हूँ तो उन्हें कितनी खुशी होती होगी। तो सुबह उठना, वार्ड में राउंड करना, जो भी मेजर है उसको अपने दिमाग में ले लेना है। मैं किसी तरह से कोई डायरी मेंटेन नहीं करता, उससे अपने दिमाग में ले लेना है किस काम से कोई कैसे करना है। निगम कर्मचारियों से कहकर, जमादार जी से कहकर, इंस्पेक्टर साहब से कहकर, हेल्थ ऑफिसर साहब से कहकर, AN एक्शन से बताकर, जो भी काम कैसे भी हमें करवाने हैं वो काम बता देते हैं। जो फंडिंग हमें नगर निगम से विकास कार्य का वो मिलता है, जनता की बातों को समझकर, सुनकर उस काम की कितनी महत्वता है और कितनी बार कहीं से क्या अपने पास में रिक्वायरमेंट आई है कि कौन से काम को करवाना है। सड़क, नाली, कोई भी काम रहता है उसको करवाया जाता है। जब करवाना होता है तो उससे पहले 7 दिन पहले उनको सूचना दे देते हैं कि इस काम को हम करवा रहे हैं जी। कि जनता का भी पूरा सहयोग रहता है हर कार्य के लिए। शमशान की जिम्मेदारी संभालना, मैं बता रहा हूँ कि मुझे जहाँ कमी लगती है कि एक सिस्टम कहीं ना कहीं खराब हो रहा है और कहीं कमी आ रही है, वो उस काम को मैं जिम्मेदारी के साथ में खुद पे ले लेता हूँ। और उस काम को, मेरी एक आदत है कि जब तक मैं खुद की प्रेजेंट में उस काम को नहीं करवा लूं तब तक मुझे
मेरे को खुद को शांति नहीं मिलती। मैं खुद खड़ा रहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं पार्षद साहब आप क्यों खड़े रहते हो, आप तो पार्षद हो जी। मैंने कहा पार्षद पब्लिक ने बनाए हैं जी, हाँ, तो कोई बड़ी बात नहीं, जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा मैं खड़ा रहूंगा जी। मेरी प्रेजेंट में मुझसे कोई पूछ ले इस काम को कैसे किया, तो मैं उसको एक्सप्लेन तो कर पाऊंगी इस काम को ऐसे किया है, तो इसलिए मेरा खड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में घर की जिम्मेदारी है वो भी साथ में निभाता हूँ। और रही बात गौ सेवा में हम लोग, मैं उन सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो छोटी से छोटी भी और बड़ी से बड़ी भी सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे युवा साथी हैं जो सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं उन्हीं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। गौ माता आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, आप सभी को स्वस्थ रखे। और मैं आपसे यही निवेदन चाहता हूँ, कहीं पे भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैंने देखिए, मैं नगर निगम में पार्षद जरूर चुना गया हूँ, बट मैंने कभी वार्ड नहीं समझा गौ सेवा के लिए कौन से वार्ड में मैं गौ सेवा करने जा रहा हूँ या कहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। मुझे सिर्फ गाय का लोकेशन और गाय का एक फोटो और लोग बता देंगे किस तरह की क्या पीड़ा है, गाय को क्या दिक्कत है, कहीं चोट लगी है, डिलीवरी हो रही है, कोई परेशानी है, चल नहीं पा रही है, बीमार है, तेज बुखार है, इस तरह का अगर आप कुछ बता पाएंगे ना तो हम लोग काम कर पाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार को, केंद्र सरकार को, और कि आपने एक नई योजना शुरू की है जो शहर की जो पशुधन है उसके लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उनके इलाज के लिए, उनकी इंजरी एक्सीडेंट हो जाए तो उनके उपचार के लिए 1962 एक नंबर भी जारी किया है सरकार ने, जिसपे अजमेर जिले के अंदर, अजमेर संभाग में 19 गाड़ियां दी गई है, जो कि उसमें एक डॉक्टर, एक ड्राइवर, एक कंपाउंडर ऑथराइज गवर्नमेंट की तरफ किया गया है। अगर जब भी कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे याद कर सकते हैं, मेरे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नंबर्स मैं शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ में। और अगर आप ऐसा करते हैं, मैं समझता हूं कि जो आदमी सूचना देता है, हम लोग तो बाद में पहुंचेंगे, आपकी सूचना से हम लोग वहां पहुंचते हैं और गौवंश को स्वस्थ कर पाएं, उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचा पाएं। क्योंकि आप समझिए कि हजारों कीड़ों के बीच में कुछ दिन पहले हमने एक रेस्क्यू किया था, लोहागल में भी किया था, एक पंचशील में भी किया था। एक गाय थी जिसकी पूंछ में बहुत सारे कीड़े थे। एक गाय थी इंदिरा कॉलोनी में जिसके पूंछ के पास में ही बहुत सारे कीड़े लगे हुए थे। मैं उन पशुपालकों से भी निवेदन करना चाहूंगा जो महंगी महंगी गायें पालने का शौक रखते हैं, और शौक रखिए, गौ धन को, गौ माता को समान रूप से मानिए कि किसी कारणवश अधिकांश दूध देने वाली जो गायें हैं, बैठने उठने से उनके थन में कोई परेशानी आ जाती है, या कुछ बड़ी गायें जो डिलीवरी नहीं हो पाती है, जिनकी उम्र निकल जाती है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो उस धन को भी आप या तो आप नहीं संभाल पा रहे तो किसी गौशाला में छुड़वाएं, उनको रोड पे नहीं छोड़ें। और कुछ जो पशुपालक मान लीजिए किसी कारण से इलाज नहीं करा पाते और आपको पता है कि इसको ये बीमारी है और ये दिक्कत आ रही है, तो आप हमें सूचना दीजिए। हम कोशिश करेंगे पूरी कि हमारे साथियों के साथ पहुंचकर उनका इलाज करें। देखिए कि जब वो परेशान है और लाचार है, बेजुबान है, कुछ कह नहीं सकती या कुछ बोल नहीं सकता, तो उनको हमें कहना और बताना जरूरी है कि उनको हम उपचार करें। आपकी उपस्थिति वहां होगी तो हमें और अच्छा लगेगा। और अगर आप फोन करके भी ये बता के चले जाओगे नहीं कि ये पशु है, तो हम इलाज करके चले जाएंगे, फिर भी आपको आशीर्वाद और ब्लेसिंग मिलेगी। तो आप सभी से मेरा यही आग्रह है, और जितने भी लोग गौ सेवा का कार्य अजमेर में कर रहे हैं वो करते रहें, निरंतर इसकी संख्या बढ़ती रहे। क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि हमने 10-12 साथियों के साथ शुरू किया था, अब तकरीबन हमारे पास 90 से 100 युवा साथी शामिल हैं। और कई बार फोन आता है कि भैया जब आप लोग जाते हो तो हमें भी ले लिया करो। तो आप जुड़ने की कोशिश कीजिए और हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने सीखा है तो आप सब भी सीख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग सेवा करेंगे, सब लोग मिलकर सेवा करेंगे। बिल्कुल, निक्की जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। गौ सेवा क्यों जरूरी है, कितनी आवश्यक है, क्योंकि गौ को माता बोलना और मानना, उसमें बहुत अंतर जो लोगों में देखा जाता है कि सड़क पर गाय बीमार है मगर हम उसको अनदेखा करके चले जाते हैं। कई बार ये होता है कि पशुधन पीड़ित है, परेशान है, वो लाचार है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है निक्की जी का, आप उसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, ताकि उस पीड़ित गाय को समय पे उपचार मिल सके और उसकी बीमारी की जो पीड़ा है वो पीड़ा कम हो सके। निखिल जी, इतनी सारी गौ सेवा करते हैं,
क्या आपका ऐसा एम है, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर है, ऐसा कोई विजन या सोच आपकी जो आप भविष्य में साकार करना चाहते हैं? ऐसा कोई आपका सपना या उद्देश्य जो आप गौ सेवा को लेकर के, समाज सेवा को लेकर के करना चाहते हैं, जो आपने डिसाइड किया है, बचपन से रहा हो, पार्षद बनने से पहले हो, बाद में हो, ऐसा कोई विचार हो? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 से 19 साल हो गए इस कार्य को करते हुए जी। जितना जितना करता गया हूँ उतना परिपक्व होता गया हूँ, और जहाँ भी मुझे मेरी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, मेरे जो मार्गदर्शक हैं उनसे मैं मार्गदर्शन लेता रहता हूँ कि मैंने कभी डरा नहीं। मैं जी। मेरे जीवन में समस्याएं बहुत आई जी। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, चाहे मेरे पार्षद पद को लेकर लगाए गए हों, चाहे मेरी गौ सेवा को लेकर लगाए गए हों, उंगलियां उसी पे उठती है जो सेवा करता है। जी। मैं समझता हूं कि पूरे शहर भर से अगर मुझे मेरे पास कॉल आने लगे हैं तो हम लोग, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं सेवा कर पा रहा हूं, तभी कॉल आ रहे हैं। जी। और वास्तव में लोग बताते हैं तो उन लोगों के काम करने पे उनका एक भाव रहता है। देखिए, जब मेरे को अगर आपसे उम्मीद है जी, मैं आपको कोई कार्य बताता हूँ, वो कार्य नहीं होगा तो मेरी उम्मीद टूट जाएगी। बिल्कुल। तो जब कोई पशुपालक या गौ सेवक और जो मुझे फोन कर रहा है और सूचना दे रहा है, तो उसे भी मैं गौ सेवक ही मानता हूँ। बिल्कुल। कि उसमें वो दर्द हुआ होगा, उसको लगा होगा कि उसको परेशानी है गौ माता को, तो फोन करके सूचना दे देनी चाहिए। कई बार सोशल साइट्स पे नंबर मिलते हैं तो मुझे आता है नरेंद्र तुंदवाल से संपर्क किया जाए, निक्की तुंदवाल से बात की जाए, मेरा नंबर लोग अपने आप डालते हैं। तो हम लोग वहां पहुंचते हैं, काम करते हैं। और देखिए कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये गौ माता का जो आशीर्वाद है ना, बेजुबान जो पशु हैं, इनका आशीर्वाद जीवन में मैंने तो आजमा लिया है जी। बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आई हैं जीवन में, पारिवारिक मान लीजिए या किसी दोस्त के मान लीजिए, मैंने मतलब मैं खुद मन में मानता हूं कि वो समस्याएं सब सेकंड्स में खत्म हो जाती हैं जी। जब आप किसी बेजुबान को तकलीफ से बाहर ला रहे हैं, आप सिर्फ एक माध्यम है जी, करने वाला ईश्वर है जी। आप सिर्फ माध्यम हैं कि आप काम कर रहे हैं उस जगह पे, तो आप जब सेवा करके अब जाएंगे तो आपको खुद को एक अलग खुशी होगी जी। मैं बोल रहा हूं कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो रोने लग जाते हैं। एक महिला है जो एक शासनी घर में रहती हैं, वो मतलब इतना जुड़ाव है पशुओं से, जब भी किसी पशु को घायल देखती हैं, चोट लगा हुआ देखती हैं, मुझे फोन करती हैं, हम लोग जाते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी साथ में और हमारे साथी भी मिलकर उसको कंट्रोल करके उनका इलाज करते हैं। मतलब पशु का अब इलाज करने के बाद जैसे ही मतलब मान लीजिए कीड़ा निकल जाता है या कोई हाइपर बुखार आया हुआ है, तेज बुखार है, वो बुखार ठीक हो जाता है, तो उनको मैं उनके चेहरे पर ऐसे ही देखता हूँ। तो मतलब ऐसा मेरे साथ में भी है। जब आपको किसी का दर्द आप समझने लगेंगे, किसी को अपना मानने लगेंगे, तो अपने आप ही सेवा भाव पैदा होने लग जाएगा और सेवा भाव से आप चाहें जो काम कर सकते हैं जी। हमारे पास किसी तरह की कोई जगह नहीं है, हमारे पास कोई बड़ी एम्बुलेंस नहीं है, हमारे पास किसी तरह का कोई बड़ा कोई फंड नहीं है। हम लोग क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। कई शहर में कई ऐसे, भामाशाह तो नहीं कहूँगा, वो गौ सेवक ही मान लीजिए, जो अपनी परिजन की जो श्रद्धांजलि 1 साल जैसी हो जाता, पुण्यतिथि आती है जी। उस पुण्यतिथि पर भी चारे के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम तक सहयोग पहुंचाते हैं। तो हम उन्हें क्लियर बता देते हैं कि हम जो औषधि या दवाइयाँ जो भी हमें चाहिए वो ले आते हैं, वो हम हमारे किट में रख लेते हैं। हमारा कोई भी दोस्त जो इस संस्था से मतलब हमसे जुड़ा हुआ है और इस गौ सेवा के उससे जुड़ा हुआ है, हर बर्थडे पे, अपने जन्मदिन पर या अपने बच्चों के जन्मदिन पर हमें जो भी सहयोग राशि देते हैं उससे मेडिसिन ले लेते हैं। मेडिसिन हमारे पास हर तरह का स्प्रे, इंजेक्शंस, ड्रेसिंग के लिए और हर तरह की चीज मिल जाती है। और हमें जहाँ जरूरत पड़ती है कि हमें किसी डॉक्टर्स की आवश्यकता है तो पोलो क्लिनिक शास्त्री नगर से हम सहयोग लेते हैं। जहाँ भी ऐसा लगता है कि केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जहाँ हम काम नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ उस पशु को उसी समय हम एम्बुलेंस में या किसी भी साधन से, प्राइवेट साधन से या गवर्नमेंट एम्बुलेंस से, किसी से भी हम पोलो क्लिनिक पहुंचाते हैं। वहाँ जो ड्यूटी पे डॉक्टर रहते हैं उनसे संपर्क करके उसका इलाज करवाकर उसको जो भी संबंधित गौशाला है जी वहाँ भिजवाया जाता है जी। जो दर्शक देख रहे हैं वो, जैसा अभी नरेंद्र निक्की तुंदवाल ने बताया कि वो अपने जन्मदिन पे, अपने किसी परिचित या परिजन की पुण्यतिथि पे या किसी भी उपलक्ष्य में गौ सेवा को लेकर के सहायता करना चाहते हैं, तो वो नरेंद्र निक्की तुंदवाल जी से संपर्क कर सकते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम सामाजिक कार्यों द्वारा समाज में बदलाव और सामाजिक संस्थाओं का सामाजिक सरोकार कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहे
नरेंद्र निक्की तुनवाल गोसेवक। अगले कार्यक्रम में फिर किसी और शख्सियत के साथ, किसी और संस्था प्रतिनिधि या संस्था के लोगों के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो मच। कैसा लगा?